नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सारे समझ लिए थे। अब हम चैप्टर के उस पड़ाव में आ गए हैं जहां हम प्रिपरेशन की बात करेंगे। हेलो एल्केन्स को कैसे बनाते हैं, हेलो एरीन्स को कैसे बनाते हैं, और अब से हम एक्सप्लेनेशन को दो हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन्स की ही बात करेंगे, उसी की प्रॉपर्टीज, उसी की प्रिपरेशंस, उसी का स्ट्रक्चर आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की बात आती है तो सबसे पहले प्रिपरेशन अल्कोहल से करते हैं। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। आप जानते हैं इसको, आप C2H5OH के नाम से भी जानते हैं, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आप इसमें HCl मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में ही एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है? विदाउट वाटर। और ये एनहाइड्रस ZnCl2 जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जुड़ जाता है तो ये दोनों मिलकर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दोनों के दोनों मिलकर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट बना देते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर फर्दर केमिकल रिएक्शन में वाटर कंटेंट मिलता है तो उस वाटर कंटेंट को ये दोनों के दोनों एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि वो वाटर हो सकता है कि जो रिएक्टेंट से मिलकर जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ इंटरफेयर करे, रिएक्शन को स्लो कर दे या प्रोडक्ट के साथ इंटरफेयर करे और मतलब उसके साथ रिएक्ट करे। ठीक है, तो पानी को ही हटा देंगे तो ये समस्या होने वाली नहीं है। चलिए, CH3CH2OH, अब इस इक्वेशन को पहले हम समझते हैं। शिक्षालय में आपको मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बना के कभी नहीं दिखाऊंगी, आपको समझना होगा कि इक्वेशंस आखिर बनती कैसे हैं। इसको आप तोड़िए, ये है CH3CH2 और OH नेगेटिव अलग, या फिर बेटर है कि आप इसको लिखें C2H5 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों मिलकर C2H5OH बनाते थे। मैं इसको हटा देती हूँ, बात एक ही है, आपको जो सुविधाजनक लगे आप वो लिखिए। ये दोनों के दोनों मिलकर C2H5 पॉजिटिव OH मिलकर एक इथेनॉल बनाते थे। जब आप HCl से रिएक्शन करेंगे और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो HCl भी आपका टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं। ठीक है, और दोनों रिएक्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनको सेट किया गया है तो ये मिंगल अप होंगे, ये इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और अब ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? ये जो H पॉजिटिव है, ठीक है, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बनाना चाहेगा। वाटर, आपको पता है कि ज़्यादातर इक्वेशंस में आप वाटर को एज अ बाय प्रोडक्ट भी देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ जहाँ संभावना होती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर ही बना लेता है। इसका मतलब ये Cl नेगेटिव खाली रह जाएगा, तो ये Cl नेगेटिव पार्टनर बन जाएगा C2H5 का, उसके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इक्वेशन बनाने में, आगे तक की जिंदगी में बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पढ़ा C2H5OH, आप इसको CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, प्लस HCl। ठीक, अभी अभी हम बात कर आए हैं कि ये Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये H इस OH के साथ मिल जाएगा, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी C2H5Cl, ठीक है, प्लस H2O। इक्वेशंस में आपको प्लस H2O करके दिखा देते हैं एक बाय प्रोडक्ट की तरह, आपको इक्वेशन बैलेंस करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना है एनहाइड्रस ZnCl2। जैसा कि मैंने आपको कहा कि H2O आप बाय प्रोडक्ट की तरह दिखाएंगे, आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, गलत बैलेंसिंग नहीं करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि क्योंकि यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ये इस वाटर को डेफिनेटली डिहाइड्रेट कर देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, और अगर और भी कोई कंटेंट वाटर का यहाँ पर आता है तो इसको ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
एक बात और समझिए, ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यानी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से इक्वेशन को फॉरवर्ड करेगा। यानी कि इक्वेशन फॉरवर्ड करने का क्या मतलब होता है? इक्वेशन फॉरवर्ड करने का मतलब होता है ल्यू-शटलियर प्रिंसिपल। ल्यू-शटलियर प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना, तो इसको बोलते हैं आप ल्यू-शटलियर प्रिंसिपल। ये पूछा नहीं जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या होता है। इट फॉरवर्ड्स द रिएक्शन, यानी कि ल्यू-शटलियर प्रिंसिपल को ये प्रमोट करता है या फिर फॉरवर्ड करता है इक्वेशन को, उस प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब इसके अलावा हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि जब कभी भी आप इस तरीके से रिएक्शन करते हैं जहां आप एक अल्कोहल को किसी भी हाइड्रोजन इसको बोलते हैं आप HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर आपको इसकी जगह एक वर्ड लिखा मिलेगा हैलोजन एसिड। किताबों में इसकी जगह आपको वर्ड लिखा मिलेगा हैलोजन एसिड। तो अल्कोहल को जब आप हैलोजन एसिड से ट्रीट करते हैं, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, ठीक है, HCl लिया है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, आपकी किताब में भी यही एग्जांपल है, तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तो आपको एक एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, इसका नाम आप क्या लिखेंगे? इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोईथेन। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ क्लोरोईथेन, तो ये क्लोरो क्या है? क्लोरो तो है हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, और इथेन क्या है? इथेन है एल्केन, तो बन गया ना आपका हेलो एल्केन। ठीक है, खैर वो इक्वेशंस जिसमें पर्टिकुलरली हम एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन के प्रोसेस को हम ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। इस नाम से ये सवाल कम ही आता है। बेसिकली ये पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स, आप बताइए, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप फर्दर अगर कोई एग्जामिनेशन देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए जब आप एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का इस्तेमाल करते हैं खास तौर से, तो वो प्रोसेस ग्रुप्स प्रोसेस कहलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये और समझ लीजिए कि ये तो आपकी अल्कोहल की बात रही, लेकिन अल्कोहल तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं ना। तो मान लीजिए ये आपके पास, आप समझते ही होंगे, ये टर्शरी है। ठीक है, ये है आपका टर्शरी अल्कोहल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्शरी क्यों, ये भी समझ लो, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये CH3 H3C, यहाँ H होता और यहाँ OH होता, तो क्योंकि इसमें 2 ही अल्काइल ग्रुप हैं तो ये होता सेकेंडरी। क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए ये है टर्शरी। और मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता, पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, कार्बन सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होता, बाकी 2 तरफ हाइड्रोजन होता और ये। ठीक है, तो अगर किसी भी अल्कोहल के प्रोडक्ट में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है तो वो कहलाया जाता है प्राइमरी। आई होप आप समझ गए होंगे, एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, और 3 अल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी। तो अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलना चाहते हैं तो ये कंपलसरी है कि आप कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड, जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप टर्शरी अल्कोहल, यानी इस टर्शरी अल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड ZnCl2 का कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ZnCl2 का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करें, उसकी एब्सेंस में भी ये रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये एल्काइल ग्रुप खुद से इस OH नेगेटिव को पुश करते रहते हैं कि जाओ भैया निकलो।
तो ऐसी कंडीशन में फिर आपके पास ये OH तो इस H के साथ रिएक्ट हो ही जाएगा और ये Cl डायरेक्टली आके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा CH3 H3C CH3 और CH। हो गया ना आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, हो गया ना टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ गए आप? तो आप ये बात याद रखिए। अगर तो मान लीजिए आप ये भूल जाते हैं और अगर मान लीजिए लिख भी देते हैं रिएजेंट, तो उससे ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें नंबर नहीं मिलेंगे। आपने रिएक्टेंट ठीक लिखा है, आपने प्रोडक्ट ठीक लिखना है, आपने एक रिएजेंट ठीक लिखा है, तो आपको नंबर मिलेंगे। पर कोशिश करिए कि आप खुद से ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि जब टर्शरी होता है ना, तो ये एल्काइल ग्रुप खुद चाहते हैं कि अगर कोई फॉरेन एलिमेंट अलग किस्म का है, उनके लिए OH एक फॉरेन एलिमेंट है, आप ये मान के चलिए, और वो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह तवज्जो देंगे एक हैलाइड को। समझ में आया आपको? तो वो हैलाइड को जोड़ना प्रेफर करेंगे, इसलिए ये खुद OH को इजेक्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा आपकी किताबों में लिखा मिलेगा कि एनहाइड्रस ZnCl2 की एब्सेंस में भी एक टर्शरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड में। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, ग्रुप्स प्रोसेस, भूलिएगा मत। और एक बात और याद रखिए, हालांकि हम पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन में तो एज सच बोर्ड एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछते हैं वो, मैंने नहीं देखा है कभी भी, लेकिन फर्दर आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। हमने जो एल्काइल हैलाइड यहाँ बनाया है उसमें क्लोरीन है, याद रखो, लेकिन वो एल्काइल हैलाइड जिसमें ब्रोमीन होगा वो कैसे बनेगा, ये समझने की बात है। तो बस यहीं से हमारे सारे कंफ्यूजन शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर आप ये नहीं समझ पाते कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो जब हम कहते हैं पर्टिकुलरली उन्होंने यही एग्जाम्पल लिया है HCl, तो आप ये समझिए कि HCl लेने का कोई रीज़न है। ब्रोमीन का अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब किसी भी एल्कोहल को HBr से सब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो इससे बिल्कुल सेपरेट कहानी है, इसके जैसी नहीं है। इस प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस के हिसाब से आप एक ब्रोमाइड कंपोनेंट नहीं बना सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को इत्मीनान से सुनिए, इत्मीनान से समझिए, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आप सुन लेंगे, फिर एक रिवीजन क्लास हम करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। पहली बात तो डाउट आने ही मत दीजिए, जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पूछिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। शुभ रात्रि, नमस्कार।